बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम उस शहजादे का तज़किरा करने जा रहे हैं जो उम्र में छोटा था लेकिन ईमान और जज्बे में बड़ा, जिसकी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी, मगर अल्लाह की राह में कुर्बान होने का जज्बा ऐसा था कि मौत को मुस्कुरा कर गले लगा लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के भतीजे हजरत कासिम इब्ने हसन मुज्तबा रजी अल्लाहु अन्हु की। मेरे भाइयों, हजरत कासिम जैसा बहादुर चिराग जो करबला में जला था, मगर उसकी रोशनी आज भी पूरे आलम इस्लाम में फैली है। हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु हजरत इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के भतीजे थे। जब करबला के मैदान में एक एक करके हुसैनी फौज के अफराद शहीद हो रहे थे तो हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने चाचा इमाम हुसैन से इजाजत मांगी तो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का कलेजा फट गया और रो पड़े। आपने फरमाया, ऐ मेरे लखते जिगर कासिम, तू तो मेरे भाई हसन की निशानी है, भला मैं तुझे कैसे जंग की इजाजत दे दूं। मगर उस वक्त हजरत कासिम ने अपनी कमर से वो ताबीज निकाला जो उनके वालिद हजरत इमाम हसन ने उनको अमानत में दिया था। उसमें लिखा था कि ऐ मेरे बेटे कासिम, जब तू करबला के मैदान में पहुंचे और हुसैन को तन्हा पाए तो अपनी जान उन पर कुर्बान कर देना। हवाला मिरातुल असरार इब्ने जौजी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने जब ये ताबीज पढ़ा तो रो पड़े और कहा, अब अगर तू जिहाद करना चाहता है तो जा और हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। हजरत कासिम रजी अल्लाहु अन्हु ने जंग का लिबास पहना, सर पर अमामा बांधा, हाथ में तलवार लिया और चेहरा ऐसा रोशन जैसे चांद का टुकड़ा। जब अली का वो शेर मैदान करबला में उतरा तो यजीद की फौज से एक पहलवान था जिसका नाम अर्जक पहलवान था, जो अपने 4 बेटों को लाया था। इब्ने साद के अर्जक पहलवान से कहा, जाओ तुम लड़ो इससे। तो अर्जक ने ताकत के नशे में चूर बोला, मेरे जैसा पहलवान इस छोटे से बच्चे से लड़ेगा। तब इब्ने साद ने कहा, तू जिसे छोटा बच्चा कह रहा है उसके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, उसे हल्के में मत लेना। मगर ताकत के नशे में चूर उसने इब्ने साद की बात नहीं सुनी और कहा, इसे तो मेरा छोटा बेटा ही मार देगा। मगर जल्द ही उस काफिर को मालूम हो गया कि इस बच्चे की तलवार अल्लाह की तरफ से है। हजरत कासिम ने अर्जक के पहले बेटे को एक ही वार में हलाक कर दिया। फिर उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा। हजरत कासिम ने उसके दूसरे बेटे को भी जहन्नुम भेज दिया। फिर तीसरे को भेजा, उसे भी आपने हलाक कर दिया और आखिर में उसने अपने चौथे बेटे को भी भेजा। हजरत कासिम ने उसे भी जहन्नुम भेज दिया। जब अर्जक ने एक एक करके अपने 4 बेटों को मौत के घाट उतरते देखा तो खुद मैदान में आया और कसम खाई कि मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर जब अर्जक ने कासिम पर हमला किया तो हजरत कासिम ने बिजली की तरह पलटवार किया और अर्जक को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। हवाला तारीख तबरी जिल्द 4 सफा 342। जब यजीदी फौज ने देखा कि ये कमसिन बच्चा इतनी बड़ी ताकत को हरा रहा है तो कई लोग मिलकर हजरत कासिम पर टूट पड़े। हजरत कासिम की तलवार टकरा रही थी। हजरत कासिम शेर की तरह लड़ते रहे मगर जालिमों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आखिरकार एक यजीदी ने पीछे से तलवार मारी। हजरत कासिम जमीन पर गिर पड़े और आवाज दी, ऐ चचा जान, मेरी मदद को आइए। हवाला माकतल अबी मिखनफ सफा 212। इतना सुनते ही इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार होकर दौड़े और दुश्मनों को खदेड़ दिया। जब उन्होंने हजरत कासिम की हालत देखी तो जमीन पर बैठकर रो पड़े और फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे लखते जिगर, तेरा अलविदा मेरे सीने को चीर गया। उन्होंने हजरत कासिम को गोद में उठाया और अपने खेमे में वापस ले आए, जहाँ बीबी जैनब और अहले हरम चीखें मारकर रोने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत कासिम की शहादत हमें सिखाती है कि उम्र नहीं बल्कि ईमान मायने रखता है। अगर हुसैन के साथ हैं तो कब्र भी जन्नत का दरवाजा बन जाती है। दुनिया की ताकत हुसैनियत के आगे कुछ नहीं है। मेरा आज की नौजवान नस्ल से एक सवाल है कि क्या आज के 17-18 साल के बच्चे इस्लाम और हक के लिए इतना सोचते हैं? क्या हमने अपने बच्चों को प्ले स्टेशन से निकालकर कासिम की तरह वफा और शुजात सिखाई है या नहीं? या अल्लाह हमें हुसैनी हौसला दे और कासिमी जज्बा दे ताकि जब भी इम्तिहान आए तो हम भी कह सकें, लब्बैक या हुसैन। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू जाए तो जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी करबला के इस नौजवान बहादुर की शहादत को सुने और फैज हासिल करें।